अस्सलामुअलैकुम। आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है और एसी भी बहुत ज़्यादा चलाए जाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स जिनको इस्तेमाल करके आप एसी तो चलाते रहेंगे लेकिन आपका बिजली का बिल कंट्रोल में रहेगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा एसी चलाने से बिजली का बिल भी उतना ही ज़्यादा आता है। अगर आप मेरी बताई गई टिप्स पे अमल करेंगे तो आपका बिजली का बिल आपके कंट्रोल में रहेगा और बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये टिप्स जानने से पहले आप मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और स्क्रीन पर नजर आने वाले बेल के बटन को कर दीजिए प्रेस। आपने एसी चलाते हुए सबसे पहले जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि आपके कमरे की खिड़कियां अच्छे से बंद हों और दरवाजे भी अच्छे से बंद हों। जी हाँ, अगर खिड़की थोड़ी सी भी खुली रह जाती है तो एसी की कूलिंग करने में बहुत टाइम लगता है, जबकि कमरा सही से ठंडा नहीं हो पाता। तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपके कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद हैं। इसके बाद आपने देखना है, अगर आपकी खिड़कियों के आगे कर्टन्स लगे हुए हैं या पर्दे लगे हुए हैं तो आप इन्हें अच्छे से आगे कर दीजिए। जी हाँ, इस तरह करने से भी आपका कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सूरज की रोशनी आती रहेगी और कमरे को ठंडा होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके बाद तीसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल करना है वो ये है कि आप एसी को 26 पे चलाएं। जी हाँ, पाकिस्तानी मौसम के मुताबिक अगर आप एसी 26 पे चलाएंगे तो आपके बिजली का बिल आपके कंट्रोल में रहेगा और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि आप कमरे में जाने से पहले ही एसी ऑन कर दीजिए और तकरीबन 10 से 15 मिनट में ही आपका कमरा कूल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजली की बचत हो तो एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, आप एसी चलाएं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो बिजली ज़्यादा खींचती हैं उन्हें इस वक्त ना चलाएं। जी हाँ, एसी चलाते हुए आप कोशिश करें कि आप इस्त्री, पानी की मोटर और माइक्रोवेव को कम से कम इस्तेमाल करें या इन्हें बिल्कुल मत चलाएं। इसके अलावा आप जब एसी को ऑन कर लें तो कोशिश करें कि इसका टेम्परेचर बार बार तब्दील ना करें, इसे एक ही टेम्परेचर पर काफ़ी देर तक चलने दें। अगर आप एसी का टेम्परेचर बार बार चेंज करेंगे तो एसी का कंप्रेसर बार बार वर्किंग में आएगा, जिससे बिजली का बिल भी बढ़ता जाता है। और एक आखिरी बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि आप एसी को बहुत ज़्यादा ना चलाएं, इसे कुछ घंटों के बाद रेस्ट दे लीजिए। जी हाँ, मुसलसल चलते रहने से एसी के ख़राब होने का भी खदशा होता है और साथ ही साथ इसका कंप्रेसर भी काम करना बंद कर देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपने एसी चलाया हुआ है तो कुछ घंटे बाद इसे बंद कर दीजिए। ऐसा करने के बाद भी तकरीबन 1 घंटे तक आपका कमरा ठंडा ही रहता है। और आप कोशिश करें कि एसी के साथ साथ हल्का सा पंखा भी ऑन कर दें, इससे आपके एसी की कूलिंग पूरे कमरे में आराम से पहुंच जाती है। और जब आप एसी बंद करते हैं तो आपका कमरा ऑलरेडी पंखे से भी ठंडा रह सकता है। ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके आप एसी तो ज़रूर चलाएंगे लेकिन आपकी बिजली का बिल कम ही आएगा।